ब्लिंकिट की टर्मिनेट आईडी को कैसे चालू करें। नमस्कार दोस्तों, आजकल ब्लिंकिट की आईडी में कई तरीके की दिक्कत आ रही है। एक दिक्कत तो खुद से आ रही है कि किसी की ब्लिंकिट आईडी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो गई, आईडी बंद हो गई है, आप उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी दिक्कत क्या आ रही है, अगर आप कोई गलत एक्टिविटी करते पकड़े जाते हैं, जैसे कि आपने कोई ऑर्डर बिना बात के ट्रांसफर किया, कोई ऑर्डर सीओडी मतलब जो कैश होता है उसके लिए ट्रांसफर किया, या किसी भी वजह से बिना बात के आप कोई गलत एक्टिविटी करते हैं, तो वहां के मैनेजर के थ्रू या सिस्टम के थ्रू ऊपर से ही आपकी जो ब्लिंकिट की आईडी है वो टर्मिनेट कर दी जा रही है, या फिर ब्लॉक कर दी जा रही है, बंद कर दी जा रही है, कई तरीके से, या फिर लॉक कर दी जा रही है। तो बहुत सारी दिक्कतें आप लोग के सामने आ रही हैं। अब इसका एक ही सॉल्यूशन निकाल के लाया हूं, जिसके चलते आपकी जो आईडी है वो दोबारा से चालू हो सकती है। उसका एक ही प्रोसेस है, और वो प्रोसेस अगर आप कर पाते हैं, हालांकि प्रोसेस बहुत आसान है, मैं आपको बताऊंगा कैसे करोगे, तो आपकी जो टर्मिनेट आईडी है ब्लिंकिट की, वो आपकी आईडी दोबारा से चालू हो सकती है। अब भैया करना क्या है, आपको वीडियो को पूरा देखना है और पूरी बात समझनी है, और उसमें जा करके आपको अपने हाथ से ऐप के थ्रू भी कर सकते हो, या फिर आप जाके मैनेजर के थ्रू करवाओगे। आप करोगे तो 50% चांस है कि आपकी आईडी जो टर्मिनेट है वो दोबारा से चालू होगी। लेकिन अगर इस काम को आप अपने मैनेजर के थ्रू कराते हो, अब मैनेजर भी कैसे करेगा ये भी मैं तरीका आपको बताऊंगा। तो आपकी जो आईडी है वो 70% चांस है, 100% भी कह सकते हैं, खुल भी सकती है कि आपकी आईडी जो है वो ओपन हो जाएगी। अब करना क्या है, देखो आपने कोई गलती की है जिसकी वजह से अगर आपकी आईडी टर्मिनेट हुई है, जैसे कि आपने सीओडी चेंज किया है, आपने ऑर्डर ट्रांसफर किया है, या आपने कुछ भी ऐसा गलत एक्टिविटी की है, मैनेजर ने की है, तो आपको जाना है मैनेजर के पास में। ऊपर से आईडी ब्लॉक हुई है, कोई दिक्कत आई है, तब भी जाना है आपको मैनेजर के पास में। अब आप मैनेजर के पास जा करके उन्हें एक ही बात बोलोगे, भैया सॉरी। जी हां, अगर आपको अपनी आईडी वापस से चालू करवानी है तो आपको उन्हें पहले सॉरी बोलना कि भैया देखो हमसे गलती हो गई, ये गलती हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, और अगर आप हमारी आईडी चालू करवा देंगे तो हम सही तरीके से काम को आगे करेंगे। आप उनको थोड़ा सा अपने बारे में बता सकते हैं, भाई इमोशनली चीजें कि चलो दिक्कत है, हमने परेशानी थी या नीड थी या कोई वजह थी या जानकारी नहीं थी, जिस वजह से हमने ऐसी एक्टिविटी कर दी, हमारी आईडी ब्लॉक हो गई। अब प्रोसेस क्या होगा, तो प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस के चलते एक प्रोसेस और भी है, दूसरा प्रोसेस मैंने अपनाया था जिसके चलते हमारी आईडी खुल भी गई है। एक दोस्त की आईडी थी वो हमने चालू कराई है, पर पहले जो सही तरीका है वो समझ लो। तो उसमें क्या है, अब आप मैनेजर को बोल के अपनी आईडी नंबर के साथ में एचआर टीम जो है, आपके ऊपर की जो टीम है, आपकी आईडी सही वगैरह करती है, मैनेजर से आप एक मेल करवाओगे। जी हाँ, मैनेजर अपनी मेल से ऊपर सिस्टम को, ब्लिंकिट को, आपकी आईडी, आपका नाम, आपकी प्रॉब्लम और आपकी जो जीमेल है उसको मेंशन करेंगे और एक मेल करेंगे ऊपर कि ये जो लड़का है या जो डिलीवरी बॉय है, इसके थ्रू गलती से एक ऐसी एक्टिविटी हो गई थी या फिर रॉन्ग तरीके से कोई काम कर रहे थे, जिसके चलते इनकी आईडी को टर्मिनेट कर दिया गया है। अब ये दोबारा मौका मांग रहे हैं, एक बार सॉरी बोल रहे हैं, और आप वापस से अपनी आईडी को चालू करवाना चाहते हैं। तो उस केस में जो आपकी आईडी है वो चालू होने के चांस जो है वो 99% तक हो जाते हैं, अगर आपका मैनेजर इस चीज को कर देता है तो। मैनेजर के अलावा एक सज्जन और होते हैं वहां पे। मैनेजर तो वो होगा जो काम करवाते हैं आपसे डेली स्टोर पे। इसके अलावा आपके ही ऐप के अंदर जब आप प्रोफाइल सेक्शन में जाते हो, वहां पे एक बंदा आता है एफिलिएट कोच, जहां फ्लीट कोच बोलते हैं, वैसे आपको ऐसे कुछ होता है। वो जो आपका फ्लीट कोच है वो आपको हेल्प करते हैं आपकी किसी भी दिक्कत को दूर करने में। तो उस केस में आप अपने फ्लीट कोच से मिलके सेम प्रोसेस जो आपने मैनेजर को बोला है, अगर आप फ्लीट कोच से कहते हैं, तब भी आपकी आईडी दोबारा से चालू हो सकती है। मैनेजर से ज्यादा अच्छे तरीके से, मैनेजर पावर से और जो सही तरीके से करा सकता है वो आपका फ्लीट कोच जो होते हैं, वो आपकी आईडी को एक्टिव दोबारा से करा सकते हैं। अब तीसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या था, देखो भैया अगर अब तक आप वीडियो में हो ना, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लो, क्योंकि मैं आपको वो जानकारी देता हूं जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सच में सॉल्व होती है। तो पहला क्या तरीका था, आप मैनेजर से सॉरी वॉरी बोल के उनको मना मुनू के एक मेल डलवा दो। दूसरा तरीका, अपने फ्लीट कोच को अपनी प्रॉब्लम बता के उनको किसी तरीके से अग्री करके उनसे मेल डलवा दो, ठीक है। अब तीसरा तरीका, अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हैं, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किसी भी अपने दूसरे डिलीवरी पार्टनर जो बॉय होते हैं वहां पे, किसी दोस्त से लेके, आपकी आईडी अगर टर्मिनेट है तो आपके नंबर से कस्टमर केयर को कॉल नहीं लगेगा। तो जो भी कोई दोस्त है वहां पे, उस बंदे के पास जब ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर पे क्लिक करो आप, और उसके ऑर्डर के थ्रू आप कस्टमर केयर पे कॉल करो, और कस्टमर केयर पे बात करके किसी दूसरे बंदे से आप उनको बताओगे, जैसे मेरा नाम भाई राम है, मेरी ये आईडी है, ये मेरी जीमेल आईडी है, और मेरी आईडी किसी वजह से टर्मिनेट कर दी गई है, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी आईडी को दोबारा से चालू करें, इसको कुछ आप जो प्रोसेस बताएं।
तो वहां से वो आपके मेल पे टिकट रेज कर देंगे। वो टिकट आपके सीधे आपकी आईडी पे चैट बॉक्स में ओपन हो जाएगा। वहां पे आपसे जो भी कस्टमर केयर सपोर्ट का बंदा होगा वो आपसे बात करेगा, आपसे सारी चीजें पूछेगा, आपकी जो दिक्कत है वो पूछेगा और आपको वहां से भी एक मौका मिल सकता है आपकी आईडी को दोबारा से चालू करने का। तो भाई यही तरीके हैं। वैसे जो टर्मिनेट आईडियां हुई हैं, अगर आपकी गलती से हुई है तो वापस तो वो ओपन करते नहीं है, उन्हें कोई दिक्कत तो है नहीं भाई, समस्या आपके साथ में है। लेकिन अगर आपको करानी ही करानी है, मजबूरी है, काम करना है भाई, तो आप इन तीनों तरीकों में से कोई एक तरीका या तीनों तरीके भी आजमा सकते हो और आपकी आईडी को दोबारा चालू करा सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और तरीका है आईडी टर्मिनेट हो गई वापस चालू कराने का, क्योंकि हो सकता है आपने करा ली हो और आपके पास नया तरीका हो, अच्छा तरीका हो, तो भाई प्लीज यार जरूर कमेंट में बताना और लोग की हेल्प हो जाएगी। बाकी अगले वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट करें। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में एक और नई जानकारी में, तब तक के लिए नमस्कार।